Hello guys, welcome back to our YouTube channel Knowledge Hunger. I hope this channel help you to learn digital marketing in free of cost. और आज हम बात करेंगे SEO चेकलिस्ट की कि क्या-क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जब भी आप किसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें या आप जब भी अपनी किसी भी वेब पेज को या एक पर्टिकुलर जो भी वेबसाइट है उसके लिए आप SEO प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए या क्या-क्या चीजें आपको कवर करनी चाहिए अगर आप ऑन पेज कर रहे हैं, ऑफ पेज कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं, एडवांस एसईओ कर रहे हैं या फिर वॉइस सर्च कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं किस तरह से ये सारी चेकलिस्ट कैसे-कैसे आपको हेल्प करेंगी और कितनी महत्वपूर्ण है ये आपके यहाँ पर वेबसाइट को रैंक दिलाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस बात कर लेते हैं ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट की। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च एंड टारगेटिंग करना है। परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च टू आइडेंटिफाई रिलेवेंट कीवर्ड फॉर योर पेज कंटेंट। सेकंड, चूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड टू टारगेट ऑन ईच पेजेस। इंश्योर योर कीवर्ड हैव सफिशिएंट सर्च वॉल्यूम एंड मॉडरेशन कंपटीशन। तो आपको क्या करना है, अपने कीवर्ड टारगेट करने हैं पहले चेकलिस्ट में। आपको आइडेंटिफाई करने हैं रिलेवेंट कीवर्ड क्या है जो आपके पर्टिकुलर पेज और कंटेंट से रिलेटेड हो। देन आपको उसके रिलेटेड जो प्राइमरी है और सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स ये होते हैं जो आपके मेन कीवर्ड हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपको देखना है कि जो थर्ड ऑप्शन है उसके बेस पर कि कितना सर्च वॉल्यूम है। तो आपने अगर सपोज किया कि लाइक सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, इसको 1000 यहाँ पर लोग डेली सर्च कर रहे हैं। देन डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन बैंगलोर को 500 लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप उस बेस पर प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बना सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो प्राइमरी कीवर्ड्स हो या जो आप मेन कीवर्ड ऐसे ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं उनकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा ही है इसीलिए वो प्राइमरी है, जो सेकेंडरी हैं उनकी सर्च वॉल्यूम कम है। ऐसा भी नहीं है। ये आपका एक पैटर्न हो सकता है कि किस तरह से आप यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को आप चूज करते हैं। कभी कभी लो सर्च वॉल्यूम को भी अच्छे से बैकलिंक्स वगैरह बनाकर या अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज करके, क्योंकि लो सर्च है तो कंपटीशन भी लो होगा, तो लोग उसको एज अ प्राइमरी यूज कर लेते हैं। जिनकी सर्च ज्यादा है उसको एज अ सेकेंडरी भी यूज करते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि किस तरह से आप यहाँ पर उनको सेलेक्ट करते हैं। देन पेज टाइटल्स आ जाता है। इंक्लूड योर प्राइमरी कीवर्ड्स इन द पेज टाइटल्स। आप अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को अपने पेज टाइटल में जरूर ऐड करें। देन कीप टाइटल टैग अराउंड 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में आप यहाँ पर जरूर रखें। ये भी ध्यान रखें कि 50 से 60 ज्यादा कैरेक्टर्स ना हो। और आप कंप्लाइंग जो है रिलीवेंट अट्रैक्ट्स क्लिक के रिलेटेड आपको सारी काम चीजें यहाँ पर करनी है कि जो भी आपका पेज का टाइटल है वो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हो। जैसे कोई भी नॉलेज हंगर आप देख लेंगे तो पूरा आपको ये मिल जाएगा लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से आपको चीजें यूज करनी है। द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मेटा डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में मैं ज्यादा बात करता रहता हूँ। राइट यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर ईच पेज समराइजिंग द कंटेंट। तो आपको मेटा डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है हर एक पेज के लिए, जो एक थोड़ा सा समराइजिंग पार्ट हो कंटेंट का। देन इंक्लूड योर प्राइमरी कीवर्ड्स नेचुरली विद इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपके जो भी कीवर्ड्स हैं उनको जरूर यूज कर लें। कीप द मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ विद इन 50 to 160 कैरेक्टर्स। तो सपोज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है जो बैंगलोर में हम लोग दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं लाइक वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या वी आर इस्टेब्लिश डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर। तो इसमें क्या हुआ, आपने जो आपका मेन कीवर्ड है, जो आपकी सर्विसेज हैं, उसको भी आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऐड किया है। और ध्यान रखना कि 160 कैरेक्टर्स तक वो हो, ज्यादा लिमिट ना है, तो वो एसईओ थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। तो आप लिख सकते हैं लाइक वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर एंड वी ऑफर एसईओ ऑन पेज परफॉर्मेंस मार्केटिंग यूट्यूब मार्केटिंग। जो भी आप यहाँ पर सर्विसेज देते हैं उनको आप जो भी आप एज अ कीवर्ड है आपकी सर्विसेज है उनको आप मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। Then internal link, include relevant internal links with your content to provide additional context। तो आप internal link जरूर डालें एक पेज से दूसरे पेज को जाने के लिए, जो एक नेविगेशनल का भी काम करता है। काफी हेल्प करेगा आपके पेजेस को यहाँ पर इंटरनली कनेक्ट करने के लिए। लिंक to other pages on your website using anchor text
दैट इंक्लूड्स कीवर्ड्स। तो आप एंकर टैग्स भी यूज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट होता है पर लिंक नहीं होता है, तो आप उसको एज साइन अप नाउ का एक फॉर्म हो जाएगा जैसे, या कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के पेजेस, या लर्न मोर अगर आप देना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं एक दूसरे को पेज पे कनेक्ट रहने के लिए। यूजर एक्सपीरियंस का आप जरूर ध्यान रखें। इंश्योर योर पेज इज मोबाइल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव। इम्प्रूव पेज लोडिंग स्पीड बाय ऑप्टिमाइजिंग कोड, कंप्रेसिंग योर इमेजेस एंड यूजिंग कैशिंग टेक्नोलॉजीज। तो आपको अपने वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है उसके ऊपर जरूर ध्यान देना है। ज़्यादा ओवरलोडेड या ज़्यादा एमबी की या स्टोरेज की जितनी भी इमेजेस हैं, वीडियो हैं, उसको आप ध्यान रखें। कोड को आप, या अगर आप कोडिंग में वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप वर्डप्रेस में बना रहे हो तो इमेजेस वगैरह का ध्यान रखें। H1 H2 का थोड़ा ध्यान रखें। और जो भी आपकी इमेजेस हैं उनको थोड़ा, जितनी कम वॉल्यूम हो या जितना कम उनका एक लेंथ हो, लेंथ के हिसाब से आप देख सकते हो जितनी की वो वैल्यू की है, स्टोरेज क्या है उनका, वो थोड़ा कम हो तो काफी अच्छा रहेगा। मेक योर कंटेंट इजी टू रीड विद अ क्लियर फॉन्ट, प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड अप्रोप्रिएटिंग स्पेसिंग। तो आपको यहाँ पर कंटेंट को ऐसा बनाना है कि वो आराम से समझ में आए, क्लियर फॉन्ट रहे, ऐसा ना हो कि फॉन्ट छोटे बड़े का थोड़ा थोड़ा इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कंटेंट, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आई कैचिंग रहे। ठीक है, तो जिससे जो पढ़ने वाला है, जो यूजर है, उसको काफी यहाँ पर समझ में आए आपके कंटेंट के बारे में। स्कीमा मार्कअप करेंगे आप, इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप आप schema.org कर सकते हैं, सर्च इंजन पर एडिशनली इंफॉर्मेशन और कंटेंट के लिए आने के लिए। तो वो काफी आपको यहाँ पर हेल्प कर देगा। आपकी जितना भी सर्च है उससे रिलेटेड आपको वहां पर मिल जाएगा। कभी आपको यहाँ पर रेटिंग मिल जाता है, डायरेक्टली आप किसी वीडियो के लिए भी स्कीमा कर सकते हैं, तो स्कीमा से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो एक बार चेक कर सकते हैं। यूज स्कीमा मार्कअप टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज आर्टिकल, रिव्यूज, इवेंट्स, प्रोडक्ट, ईटीसी। तो आपका जो भी एक स्कीमा यूज कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली आपकी इंडस्ट्री के या आपके कंटेंट के टाइप में हो। जैसे आप आर्टिकल के लिए कर सकते हो तो वहां पर न्यूज आर्टिकल में है, या फिर आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल्स में है। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं आपकी सर्विसेज के रिव्यूज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे, इवेंट्स दिखाई दे, प्रोडक्ट दिखाई दे, साइट लिंक्स वगैरह भी यहाँ पर दिखाई दे, तो आप स्कीमा इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी सर्च करता है रेसिपी बिरयानी, या कोई भी प्रोडक्ट है लाइक नाइकी शूज आपके ऊपर है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टार वगैरह आ सकते हैं, आप उसमें शिपमेंट की डिटेल्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से स्कीमा काफी हेल्प यहाँ पर करता है। सोशल शेयरिंग इंक्लूड सोशल शेयरिंग बटन टू इंक्रीज विजिटर्स टू शेयर योर कंटेंट। Optimize social media meta tags to control how your content appear when shared on social media। तो आपको यहाँ पर जो कंटेंट है अपना उसको सोशल मीडिया पर भी आप करना, आप उसको सोशल मीडिया बुकमार्किंग भी बोल सकते हैं, और उसमें आप थोड़ा ऑप्टिमाइज करें। सोशल मीडिया के टैग्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे हैशटैग जिसको भी बोलते हैं, और आप थोड़ा कैप्शन यहाँ पर दे सकते हैं जो कि काफी अच्छा लगे, आई कैचिंग हो, थोड़ा नॉलेजेबल हो, तभी लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देन ओ पे चेकलिस्ट की मैं बात करूं तो देखो, लिंक बिल्डिंग सबसे बड़ा यहाँ पर एक आ जाता है कि आपको लिंक बिल्ड करना है। एक्वायर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम ऑथोरेटिव एंड रिलेवेंट वेबसाइट्स। आपको जो बैकलिंक्स बनाने हैं वो एक अच्छी वेबसाइट से बनाना है जिसका आपको यहाँ पर डोमेन रेट और पेज रेट जिसका काफी अच्छा हो। बैकलिंक्स कितने तरह के होते हैं, बैकलिंक होते क्या हैं, किस तरह से बैकलिंक बनते हैं, और कौन से बैकलिंक्स अच्छे रहते हैं, सोशल मीडिया बुकमार्किंग क्या होता है, या आपको यहाँ पर डायरेक्टरीज क्या होती हैं, उससे रिलेटेड हम एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सीक अपॉर्चुनिटी टू फॉर द गेस्ट ब्लॉगिंग एंड द कंट्रीब्यूट वैल्यूएबल कंटेंट टू अदर वेबसाइट्स इन योर इंडस्ट्री। तो आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, लाइक गेस्ट ब्लॉगिंग आप देख सकते हैं किसी की यहाँ पर, आप यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट जो है किसी और की वेबसाइट पर अगर पुट करना चाहें वो आप ले सकते हैं। किसी से आप कोलाबरेट कर सकते हैं कि लाइक गिव एंड टेक वाला, कि आप मेरे वेबसाइट के बारे में लिखिए, मैं आपकी वेबसाइट पर लिखता हूँ, बारे में लिखता हूँ। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप रहती है वो काफी यहाँ पर आपको लिंक बिल्डिंग करने में हेल्प होती है। बिल्ड रिलेशनशिप विद द इन्फ्लुएंसर एंड रिक्वेस्ट देम टू शेयर और लिंक टू योर कंटेंट। मॉनिटर एंड डिसअलाउ एनी लो क्वालिटी और स्पैमी बैकलिंक्स पॉइंटिंग टू योर वेबसाइट। सो आप डिसअलाउ का भी यूज कर सकते हैं जो गूगल भी यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको यहाँ पर लो क्वालिटी और स्पैमी बैकलिंक्स के बारे में पता चलता है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं जिसकी आपकी वेबसाइट यहाँ पर स्पैम ना हो। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर स्पैम रेट ज्यादा हो जाता है तो गूगल उसको क्रोल नहीं करता है और आपको रैंकिंग भी यहाँ पर नहीं आती है। देन सोशल मीडिया एंगेजमेंट। तो देखो, सोशल मीडिया का मुझे लगता है जो रोल है वो हर जगह आपको थोड़ा मिल जाएगा।
ठीक है? बट डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी आपको मिल सकता है। देन क्रिएट एंड मेंटेन एक्टिव प्रोफाइल ऑन रिलेवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो देखो, आप जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अगर आप फेसबुक पर बिजनेस पेज बनाते हो, लिंक्डइन पर आप बिजनेस पेज बनाते हो, ट्विटर पे आप बिजनेस पेज बनाते हो, इंस्टाग्राम पर या मीडियम, बहुत सारी वेबसाइट है, ब्लॉगर्स वगैरह पे आप जहाँ पर भी अपनी लाइक बिजनेस का आप यहाँ पर लाइक प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो आपको लिंक देते हैं वहां पर अपना, ठीक है, जो भी वेबसाइट का लिंक रहेगा, तो वहां से भी आपको एक बैकलिंक्स मिल जाता है। देन अगर आपके पास फेसबुक से बैकलिंक मिल जाए, लिंक्डइन से बैकलिंक मिल जाए, जिनका डीएपीए, जिन पे ट्रैफिक बहुत है, देन उससे आपको यहाँ पर काफी अच्छा रहता है। सोशल मीडिया बुकमार्किंग भी उसको बोलते हैं, उसको डायरेक्टरी भी बोलते हैं। शेयर योर कंटेंट रेगुलरली एंड इंगेज विद योर ऑडियंस। तो आपको यहाँ पर सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट डालना है रेगुलरली, और ऐसा कंटेंट हो जो लोगों को समझ में आए, काफी आपकी सर्विसेज के बारे में। आप हो सके तो डायरेक्ट सर्विस के बारे में ना बोले, थोड़ा आपकी जो इंडस्ट्री है उसके बेनिफिट क्या है उस तरह से बोले। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपनी सर्विसेज के बारे में या सर्विसेज के ऑफर दे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का आप देखें, जैसे हमारे चैनल ले लीजिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बेनिफिट क्या है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के, करेक्ट। देन आपको जॉब किस तरह से मिल सकती है, रिज्यूमे राइटिंग आपको कैसे करनी है। देन आप अगर इनरोल करना चाहें तो हम फिर अपना लिंक दे देंगे कि अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो आप यहाँ पर हमारे यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली ही सेल करें कि नॉलेज अगर पाया कि सीखो, तो वो बहुत थोड़ा इनरिलीवेंट हो जाता है, लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इंक्रीज सोशल शेयरिंग फॉर योर कंटेंट बाय इंक्लूडिंग सोशल शेयरिंग बटन्स ऑन योर वेबसाइट। तो आप अपने कंटेंट पर सोशल शेयरिंग के बटन्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कमेंट के भी आप यहाँ पर बटन ऐड कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन रिलेवेंट इंडस्ट्री डिस्कशन एंड कम्युनिटीज ऑन सोशल मीडिया। तो आप ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ओपन डिस्कशन ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटीज अगर आपसे रिलेटेड, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कम्युनिटी है सोशल मीडिया पर, आप वो कम्युनिटी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स कम विद देयर एक्सपीरियंस। तो वहां पर आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। ऑनलाइन डायरेक्टरीज एंड लोकल लिस्टिंग, आपको यहाँ पर सबमिट योर वेबसाइट टू रेपुटेबल ऑनलाइन डायरेक्टरीज एंड रिव्यू प्लेटफॉर्म। आपको यहाँ पर देखो जो भी रेपुटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे इंडिया में देखा जाए तो आपको जस्ट डायल मिल जाएगा, सुलेखा मिल जाएगा, बहुत सारे यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर्स वगैरह भी काफी सारे मिल जाते हैं, बिजनेस पेज वगैरह भी आपकी डायरेक्टरीज मिल जाती हैं, जो हेल्प करती हैं आपकी वेबसाइट को काफी अच्छे से, आपके जहाँ पर आप रिव्यू लेकर आ सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी एक थोड़ी ब्रांडिंग बना सकते हैं। देन उससे आपको काफी यहाँ पर अप्रोच मिल जाते हैं। आप नैप लिस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसको नैप लिस्टिंग का फुल फॉर्म है लाइक नेम, एड्रेस, फोन नंबर। मैंने इसका भी नैप लिस्टिंग का भी काफी अच्छा मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियोस दिए हुए हैं। नैप लिस्टिंग का एक एग्जांपल आपको गूगल माई बिजनेस भी मिल जाएगा, तो आप वो सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस देखिए, लिस्टिंग फॉर लोकल एसईओ, आप लोकल एसईओ के लिए गूगल माई बिजनेस भी यूज कर सकते हैं। Then influencer marketing, collaborate with the influencer or industry expert to promote your brand और content। तो आप कोलाबरेट करें इन्फ्लुएंसर से, आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, जो आपकी सर्विसेज और आपके ब्रांड को प्रमोट कर सके काफी अच्छे से, क्योंकि उनके पास खुद से एक ऑडियंस होती है, जो ऑडियंस उनकी रिटर्निंग ऑडियंस है, चाहे वो एक वीडियो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर हो, बी ब्लॉगर भी जिसको बोलते हो, कंटेंट राइटर हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो उनसे क्या होगा ना, आपको काफी यहाँ पर जो कन्वर्जन रेशो हैं, जो एक पर्टिकुलरली आपकी ब्रांड अपॉर्चुनिटी है, उसके परसेंटेज या उसके रेट यहाँ पर बढ़ जाते हैं। सीक अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पॉन्सर पोस्ट, प्रोडक्ट रिव्यू और इंडोर्समेंट। आप यहाँ पर इंडोर्समेंट ले सकते हैं। इंडोर्समेंट एक तरह का, जैसे लिंक्डइन पर आपने देखा होगा, और बाय द वे आपने हमारा लिंक्डइन का ट्यूटोरियल देखा है तो नहीं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको देखिएगा। काफी अच्छा यहाँ पर ट्यूटोरियल हमने बनाया है, जो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, जैसे स्पॉन्सर पोस्ट के लिए, आप किसी को प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए, एंडोर्समेंट के लिए, जो आपकी यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू हेल्प हो जाती है। देन कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं आप। शेयर योर कंटेंट थ्रू वायरस चैनल्स सच एज सोशल मीडिया, ईमेल, न्यूज़लेटर्स, रिलेवेंट ऑनलाइन कम्युनिटीज। आप अपने जितने भी चैनल्स हैं सोशल मीडिया से, आप यहाँ पर अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हैं। ईमेल, न्यूज़लेटर के थ्रू आप कर सकते हैं। देन रिलेवेंट आपकी जो भी ऑनलाइन कम्युनिटीज है, उनके थ्रू भी आप यहाँ पर अपने जो कंटेंट है उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। रीच आउट टू ब्लॉगर, जर्नलिस्ट एंड
media outlets to promote your content, participate in a forums and QA sites, providing helpful answer and linking back to your content when relevant. तो आप क्यू एन सेशन पे भी जा सकते हैं, जैसे कोरा हो गया, आंसर, ठीक है, काफी सारी चीजें आप यहाँ पर आंसर्स दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट के बारे में लिंक कर सकते हैं, एंड आप यहाँ पर नॉर्मली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और पार्टिसिपेट करें ऐसे फोरम में जहां पर ज्यादातर लोग आपकी सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हो। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू ऑनलाइन रिव्यू एंड फीडबैक अबाउट योर ब्रांड। आप अपना जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी वेबसाइट पर, रिव्यू आ रहे हैं, उसकी फीडबैक के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में उससे फीडबैक ले, जरूर उसको ध्यान दे। अगर कोई यहाँ पर निगेटिव फीडबैक आ रहा है, किस तरह का एक लूप होल आ रहा है, तो उसके ऊपर काम करें। देन अप्रोच करें एक पर्टिकुलर क्लाइंट को, तो उससे भी आपके यहाँ पर रेपुटेशन भी बढ़ती है, और ऑफलाइन अगर आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर हेल्प हो जाती है। एड्रेस एंड निगेटिव रिव्यूज और कंप्लेंट्स प्रॉम्प्टली एंड प्रोफेशनली, उसको आप जरूर चेक करें। इनकरेज सेटिस्फाइड कस्टमर टू लीव आप पॉजिटिव रिव्यूज भी उनको डालने के लिए बोल सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, जिस पे वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यहाँ पर इंक्रीजिंग इंगेजमेंट इवेंट यहाँ पर बढ़ जाता है। तो वो ऑफ पेज एसईओ में जो नेचुरली अगर पर्टिकुलर पेज पर है और उस पर अच्छे रिव्यूज हैं, उस पर अच्छे आपको यहाँ पर कंटेंट कमेंट वगैरह हैं, उस पर काफी अच्छे लोगों ने यहाँ पर आपको पॉजिटिव यहाँ पर व्यूज दिए हुए हैं, तो गूगल भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट करता है। सोशल मीडिया बुक मार्केट, सबमिट योर बेस्ट कंटेंट टू पॉपुलर सोशल मीडिया बुक मार्केटिंग साइट लाइक रेडिट, स्टम्बल अपॉन एंड डिग। आप अपने ये सारे जो कंटेंट हैं सोशल मीडिया के, इतने भी हैंडल हैं, अपने कंटेंट को आप पर्टिकुलरली जो भी आप अपने सर्विसेज के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। जैसे रेडिट पर, स्टम्बल अपॉन पर, आप मीडियम भी यूज कर सकते हैं, आप ब्लॉगर्स आप यूज कर सकते हैं, और पर्टिकुलर लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप पर्टिकुलर लिंक भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इंश्योर दैट सबमिशन अलाइन विद द प्लेटफॉर्म गाइडलाइंस एंड एंगेज विद द कम्युनिटी। तो आपको बट ध्यान रखना है कि वो उनकी गाइडलाइंस क्या है, और एंगेज रहे कम्युनिटी के साथ में जो भी आप यहाँ पर सोशल मीडिया बुक मार्केटिंग कर रहे हैं। ब्रांड मेंशंस, मॉनिटर ऑनलाइन मेंशंस ऑफ योर ब्रांड वेबसाइट यूजिंग टूल्स लाइक गूगल अलर्ट्स और मेंशंस, एंड एंगेज विद योर यूजर हु मेंशन योर ब्रांड एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद देम। तो आप यहाँ पर ब्रांड मेंशंस का भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि कहीं भी किसी भी तरह पे आपका ब्रांड को यूज करता है, नाम यूज करता है, तो आपको यहाँ पर अलर्ट रहेगा, आपको काफी सारी यहाँ पर अटेंशन रहेगी। देन आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी भी इन्फ्लुएंसर वेबसाइट पर कि किसने कहाँ आपकी वेबसाइट का या लिंक या कोई भी नाम आपको यहाँ पर यूज किया है। वीडियो मार्केटिंग, क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज वीडियो रिलेटेड टू योर नीश और इंडस्ट्री, अपलोड वीडियो टू प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, Vimeo, ऑप्टिमाइज टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स, embed वीडियो on relevant pages of your website and increase social शेयरिंग। तो देखो आपको वीडियो की मार्केटिंग की जो चेकलिस्ट है उसमें क्या करना है, जैसे हमारा यही पेज है, ठीक है, हम लोग एसईओ चेकलिस्ट 2023 बना रहे हैं, करेक्ट। तो अभी हम इसको अपने वाई डिजिटल मार्केटिंग पर भी अपलोड करेंगे, तो जब भी उसको एसईओ भी करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग चेकलिस्ट लाइक प्राइमरी कीवर्ड्स क्या हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपको 160 कैरेक्टर्स तक रखने हैं, देन उनके हेडलाइन H1 H2, ये सारी चीजें जब हम यहाँ पर फोकस करेंगे, तो उससे ये रहेगा कि हम जब भी कोई सर्च करेगा हमको गूगल पे रैंकिंग मिल जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये वीडियो भी यहाँ पर रैंक हो जाएगी। तो ये ओपेक चेकलिस्ट के अंदर आती है, जिसमें हमें हेल्प करेगा यहाँ पर ट्रैफिक लाने के लिए। मॉनिटर एंड एनालाइज, ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यूज टूल लाइक एनालिटिक्स टू ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक, यूजर बिहेवियर एंड कन्वर्जन। तो ओ पेज में आपको यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ता है कि आपको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक ट्रैक करना होगा, यूजर का बिहेवियर ट्रैक करना होगा, कन्वर्जन आपको ट्रैक करने होंगे, जो काफी हेल्प करेगा आपका यूजर का जो एक मोटो है, एक आपकी जो यूजर्स आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में यूजर क्या सर्च कर रहा है, लाइक वो किस तरह के कीवर्ड यहाँ पर आपको सर्च करता है, तो वो आप उसी तरह के कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मॉनिटर योर वेबसाइट परफॉर्मेंस इन सर्च इंजन रैंकिंग टू टारगेट कीवर्ड्स। तो आपको अपने सर्च इंजन रैंकिंग पर टारगेट करने हैं कीवर्ड और उनको मॉनिटर करना है कि पर्टिकुलर कीवर्ड कहाँ पर रैंकिंग में आ रहा है। एनालाइज द सक्सेस ऑफ योर ऑफ पेज एसईओ एफर्ट्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो आप अपने हिसाब से एनालाइज करें कि कौन पर्टिकुलर पेज पर आपका यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से कीवर्ड्स वर्किंग नहीं कर रहे हैं, या किस कीवर्ड्स को यहाँ पे ट्रैक हो चुका है। एक पर्टिकुलर कीवर्ड लाइक लास्ट मंथ कहाँ किस पोजीशन पे था, अभी किस पोजीशन पर है, बैकलिंक्स आपने जो बनाए वो अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
देन बात करें टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट की, तो आपको यहाँ पर वीडियो मार्केटिंग, देन ब्रांड मेंशन्स में मॉनिटर करना है, एनालिसिस वगैरह, यूआरएल स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं मॉनिटर ऑनलाइन मेंशन ऑफ योर ब्रांड वेबसाइट यूजिंग टूल्स लाइक गूगल अलर्ट्स एंड मेंशन, जो यहाँ पर आपको ऑफ पेज पर भी मैंने बताया, तो वो टेक्निकल एसईओ में भी यहाँ पर थोड़ा हेल्प करता है। जैसे आपका ब्रांड और वीडियो मार्केटिंग, क्योंकि आप यहाँ पर वेबसाइट का पर्टिकुलर एम्बेड के थ्रू, आप यहाँ पर पर्टिकुलर अलर्ट के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशन ही ले रहे हो। लाइक एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप यहाँ पर चीजें डाल रहे हो जो ऑफ पेज में भी आती है और टेक्निकल एसईओ में आती है, क्योंकि आप वो पर्टिकुलर वीडियो का या पर्टिकुलर पेज का आप लिंक यूज कर रहे हैं, जो किस तरह से यूज होता है कि आपको याद रखना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से आपका यूआरएल स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर रहेगा और किस तरह से वो लिंक आप यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जो हमने ऑफ पेज में यहाँ पर बात की है। देन यूआरएल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है आपका, वो कीवर्ड रिच यूआरएल और इजी रहना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए। इस तरह से ना हो कि लाइक अगर आप नॉलेज हंगर के एसईओ चेकलिस्ट पढ़ रहे हो तो इस तरह से आना चाहिए www.knowledgehunger.com/ एंड एसईओ चेकलिस्ट। इस तरह से ना हो कि लाइक www लाइक knowledgehunger.com/ आप किसी डेट यहाँ पर दे सकते हैं, न्यू ट्यूटोरियल, जो पर्टिकुलरली बिल्कुल इनरिलीवेंट हो पर्टिकुलर पेज के कंटेंट से। तो आपको यूआरएल स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जो आपके पर्टिकुलर पेज के रिलेटेड चीजें रखता हो। पर्टिकुलर पेज का या तो वो एक टाइटल ही हो या फिर आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो हो। तो क्योंकि जब भी गूगल के क्रोलर आते हैं, वो स्कैन करते हैं और वो पर्टिकुलरली देखते हैं कि किस तरह का यूआरएल है, किस तरह का कंटेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कंटेंट का यूआरएल हो, जो वेब यूआरएल हो, वो काफी ऑप्टिमाइज्ड हो। अवॉइड यूजिंग डायनेमिक पैरामीटर्स इन द यूआरएल व्हेनेवर पॉसिबल। इंश्योर यूआरएल आर कंस्टेंट एंड डोंट चेंज फ्रिक्वेंटली। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप यूआरएल चेंज ज्यादा ना करें। ठीक है, अगर सपोज आपने ये एसईओ कंटेंट चेकलिस्ट हमारे वेब पेज पर देखा, जिसमें हमने लाइक knowledgehunger.com/ आज की डेट ले सकते हैं, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी डेट है, ठीक है, टेक इट लाइक 25, ठीक है, इस तरह से आपको आ रहा है। देन आपने चेंज किया www.knowledgehunger.com/SEO checklist, आपने फिर चेंज किया। तो इस तरह से आप चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप चेंज करते हैं तो आपको फिर से वो क्रोलर में यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, जो काफी दोबारा से क्रोलर आएगा, देन उसको फिर से सर्च करेगा। आपका वहां पर कोनिकल टैग का भी इशू हो जाएगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट पेज हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट आपका यही है, बट अब आपको यूजर्स को पुराने वाले यूआरएल पर ना सेंड करके नए वाले यूआरएल पर सेंड करना है। तो ये सब चीजें आपको काफी यहाँ पर ध्यान देनी पड़ती है यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर। देन रिडायरेक्ट्स का आप ध्यान रखें, सेट अप 3.1 रिडायरेक्ट्स फॉर एनी चेंज और रिमूव यूआरएल्स टू रिडायरेक्ट विजिटर्स एंड सर्च इंजन टू द करेक्ट पेज। तो आपको 3 नोट डायरेक्ट रिडायरेक्ट्स यहाँ पर चेंज और रिमूव के जो भी आपको नॉर्मल इश्यूज आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालने पड़ेंगे। अवॉइड एक्सेसिव रिडायरेक्ट चेन्स और लूप्स एज दे कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट साइट परफॉर्मेंस। आपको आपकी जो एक्सेसिव रिडायरेक्ट चेन है या लूप के साथ साथ जो आ रहे हैं, उनको आपको यहाँ पर निगेटिवली काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे लाइक आपने कोई भी पर्टिकुलर अपने इमेज या यूआरएल है जो वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, जो हमने अभी यहाँ पर बात किया यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें क्या करेगा ना कि आपका एक पर्टिकुलरली बाबा कोई पर्टिकुलर पेज ओपन हो रहा है, आप जाना चाह रहे हो एबीसी पेज पर वो कोई भी आप पेज कर रहे हो तो वो XYZ पेज पर जा रहा है, कुछ लूप हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर ट्राई करनी पड़ेगी कि ये सब चीजें ना हो, क्योंकि इससे निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट पर, काफी ज्यादा नेविगेशनल वेबसाइट नहीं हो पाती है, कंटेंट जो लाइक आपका यूजर देख रहा है वो नहीं कंटेंट मिल पाता है, तो काफी ज्यादा देखो इनरिलीवेंट समझ के कंटेंट एग्जिट भी हो जाएगा, लाइक आपका जो भी यूजर है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। SSL एंड HTTPS का आप ध्यान रखें। सिक्योर योर वेबसाइट विद SSL सर्टिफिकेट टू enables HTTPS. Ensure that all pages and assets are served other HTTPS to provide a secure browsing experience. तो आपको SSL सर्टिफिकेट यहाँ पर लेना है, HTTPS जो रहता है वो आपको यहाँ पर यूज करना है, और आपको यूज करना पड़ेगा कि जितने भी आपके पेजेस हैं वो सारे HTTPS से यहाँ पर सिक्योर हो। तो देखो HTTPS और SSL का फायदा ये रहता है कि अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपका कोई भी किस तरह का यहाँ पर जो एक वायरस का इश्यूज होता है वो सब चीजें नहीं रहती है, सिक्योर हो जाती है वेबसाइट आपकी SSL सर्टिफिकेट के थ्रू,
और एचटीटीपीएस एक तरह से आता है, अगर आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एचटीटीपी रहेगा, ठीक है। तो उसमें जब भी आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें आपको जब भी आप पेमेंट करेगा आपका यूजर, तो वो एसएसएल होनी चाहिए। देन अगर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल नहीं है तो एचटीटीपी का ऑप्शन जो आएगा, तो जो भी नया यूजर है उसके पास अगर एंटीवायरस है, लाइक जो भी, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड कंपनी से आते हैं, तो वो उसको विजिट करने ही नहीं देगा। उनको बोलेगा कि सिक्योर नहीं है आप ये वेबसाइट, तो आप एग्जिट कर दीजिए। हो सकता है आपका डेटा जो है वो चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, ठीक है। Structured data markup. Implement structured data markup like schema.org to provide additional text to engines. Use structured data for specific content such as article, products, event and reviews और videos वगैरह भी आप यहाँ पर structured data दे सकते हैं जो technical SEO में आपके आता है. Mobile optimize. Ensure your website is fully optimized for mobile devices. Users use responsive design to adapt your site layout to different screen size. टेस्ट योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली यूजिंग लाइक गूगल्स मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। तो आपको मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट बनानी है जिसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बोलते हैं। आपकी जो भी लाइक डेटा है, जो भी वेबसाइट है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के साइजेस में ओपन होना चाहिए। लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट ये भी देख सकते हैं कि आपने कोई 32 इंचेस का मॉनिटर है उसमें भी आए, 50 इंच का कोई मॉनिटर है उसमें भी आए। अपार्ट फ्रॉम दिस मोबाइल में, टैबलेट में, टीवी में भी आपका यहाँ पर वेबसाइट होना चाहिए। उस जिस भी डिवाइस में देख रहे हैं उसके हिसाब से लेआउट को वहां पर कन्वर्ट होना चाहिए, तो वही आपको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मिल जाती है। आप चाहे टैबलेट में देख रहे हो, क्या आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, क्या आप एक बड़ी स्क्रीन के लैपटॉप पे कर रहे हो या कंप्यूटर पे कर रहे हो, या फिर लाइक आजकल तो टीवी भी यहाँ पर स्मार्ट आ गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप वेब बिटल यूज कर सकते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आपकी वेबसाइट यहाँ पर मोबाइल के लिए यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है। Then advanced SEO, comprehensive keyword research, conduct through keyword research to identify relevant and high value keywords. तो आपको comprehensive यहाँ पर advanced SEO में यूज करने पड़ेंगे जो high value keywords हैं इसमें आपको, ठीक है, जो काफी आपको हेल्प करें आपकी वेबसाइट्स को यहाँ पर रैंक करने के लिए। कंसिडर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टू यूजर्स इंटेंट टू अलाइन विद द सर्च क्वेरीज। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो आप यूज करें यूजर इंटेंट के बेस पर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन इन बैंगलोर, तो यूजर का इंटेंट है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन चाहिए। वाई डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट फॉर 2020-50, तो ये यहाँ पर आपका नॉलेज इंटेंट आ गया, ठीक है। बाय रेड कलर नाइकी शूज अंडर 5000, तो ये एक तरह का यहाँ पर आपका देन अगेन लाइक परचेज कमर्शियल इंटेंट आ गया जिसमें रेड कलर के शूज चाहिए। नेविगेशनल में आप amazon.com या फिर amazon आप रेड सोफा ऑन amazon, रेड सोफा ऑन वॉट एवर XYZ कंपनीज, तो आप वो सारी चीजें भी यहाँ पर देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स एसईओ स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग देयर कीवर्ड्स, बैकलिंक्स एंड कंटेंट। तो एडवांस एसईओ में आपको कॉम्पिटिटर्स की जो भी आपको लगता है एसईओ स्ट्रेटजी वो यूज कर रहे हैं, जिसमें आप उनके कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं, बैकलिंक्स यहाँ पर देख सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं। देन अगर आप पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी अगर आप चेक करेंगे तो कीवर्ड्स के अंदर जो भी वो यहाँ पर कीवर्ड यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर पेजेस के लिए, सर्विसेज के लिए जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप वो पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करें। बैकलिंक्स क्या क्या उनके पास है, तो उन बैकलिंक को आप अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली फर्स्ट पेज पर या कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन ली हुई है। देन कंटेंट चेक करेंगे किस कंटेंट पर उनको अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, उससे रिलेटेड या उस पर्टिकुलर कंटेंट पर आप टॉपिक लिख के देन फिर आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टू गेट मोर ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंशिएट एंड आउटफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स। तो आप अपॉर्चुनिटी जरूर देखें जो मैंने अभी बोला कि लाइक कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक्स और कंटेंट के ऊपर, ताकि आप अपने आउटफॉर्म योर कॉम्पिटिटर्स, उनको बीट कर सके कॉम्पिटिटर से उनसे ज्यादा आप यहाँ पर सेल जनरेट कर सके। यूजर इंटेंट ऑप्टिमाइज, क्रिएट कंटेंट दैट अलाइन विद द सर्च इंटेंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। तो हमने एक ऑलरेडी सर्च इंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ट्यूटोरियल पूरा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा किस तरह के यहाँ पर सर्च इंटेंट होते हैं, किस तरह के कीवर्ड यूज होते हैं, सर्च इंटेंट के टाइप्स वगैरह, तो वो आप वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अंडरस्टैंड द यूजर्स क्वेरी एंड प्रोवाइड द मोस्ट रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो क्वेरी आप यहाँ पर जरूर लाइक समझें आपके यूजर्स की, उससे रिलेटेड आप उससे रिलेवेंट वैल्यूएबल कंटेंट आप या इंफॉर्मेशन यहाँ पर बनाएं। फीचर्स स्पिनिट ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रक्चर योर कंटेंट, आंसर कॉमन क्वेश्चन एंड ऑप्टिमाइज फॉर फीचर स्पिनिट, provide concise and well structured answer to increase the chances of being featured। तो आप यहाँ पर फीचर स्प्लिट भी आप यूज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलरली कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पर कंटेंट वगैरह और उसमें थोड़ा यहाँ पर एडवांस एसईओ के थ्रू चेंजेस करके।
देन वॉइस सर्च के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर वॉइस सर्च क्वेरीज बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज एंड द कन्वर्जनल टोन। तो आप अपने कंटेंट लाइक वॉइस सर्च के लिए आप यहाँ पर क्वेरीज को ज्यादा सर्च करें, जो ज्यादा क्वेरीज हो रही हैं उसके लिए आप FAQ को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं आंसर बॉक्स के लिए। तो जब भी कोई सर्च करेगा गूगल पर टुडेज वेदर, इंडिया वर्सेस इंडियाज अपकमिंग मैच एंड चंद्रयान 3 आजकल ट्रेंड में है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस एंड कोर वेब बिटल improve page loading speed, interactive and visual stability, optimize images, leverage caching and minimize render blocking resources, enhance mobile visibilities and responsive design। तो आप यहाँ पर core web vital का यूज करिए, जिसमें आपको पेज की स्पीड, इंटरेक्टिव कितना इंटरेक्टिव आप बना सकते हैं, विजुअल स्टेबिलिटीज आप कैसे लगा सकते हैं, इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह से आप रेंडरिंग और ब्लॉकिंग रिसोर्सेज यूज करके आप यहाँ पर एक मोबाइल यूजिबिलिटी के हिसाब से आप डिजाइन बना सकते हैं जो रिस्पॉन्सिव हो। तो वो भी यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस भी आपको एडवांस एसईओ में आपको याद रखना होगा कि आपको अपने लिए ये करना है। देन मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, इंश्योर योर वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव, प्रोटोटाइज मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन फॉर यूजर एक्सपीरियंस एंड सर्च इंजन रैंकिंग। तो जिस तरह से पहले बात हुआ हमारा कि आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी, क्योंकि देखो मोबाइल्स पे लोग ज्यादा सर्च करते हैं बेस्ड ऑन लाइक टीवी, कंप्यूटर या टैबलेट। तो आपको जितना अच्छे से आप, यह नहीं है कि आपको फिर उन सब चीजों पे फोकस नहीं करना, बट आपको ज्यादातर मोबाइल के लिए भी यूज करना है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल बहुत नॉर्मली लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। तो आप मोबाइल फोकस पर ज्यादा ध्यान दें, आप ज्यादा ध्यान दें कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल या फिर डिवाइस फ्रेंडली रहे, तो काफी अच्छा रहेगा। EAT कंटेंट क्वालिटी, एस्टैब्लिश एक्सपर्टीज अथॉरिटीज एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ योर वेबसाइट, then creating high quality well researched and credible content including author's bio, credentials and link to authoritative sources। तो आप अपने जो भी EAT है उसको कंप्लीट करने के लिए, ट्रस्ट बना लाइक ट्रस्ट वर्दी आपकी वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, लाइक हाई क्वालिटी कंटेंट आपको बनाना है, आपको सर्विसेज अच्छे देने हैं, आपको अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, ऑथर का बायो वगैरह आप बता सकते हैं, लाइक फाउंडर कौन है, अबाउट अस वगैरह में। देन आपको लिंक वगैरह काफी अच्छे ऑथोरेटिव सोर्सेज से यहाँ पर लेके आने, जिससे यहाँ पे आपकी कंटेंट की क्वालिटी बढ़े। जब आपकी कंटेंट की क्वालिटी बढ़ेगी तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। आप जो अगर सपोज करो, देखो आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग ही है, ठीक है, आप हमारे चैनल पर आते हैं क्योंकि आपको शायद यहाँ पर मुझे लगता है कि आप हमारे कंटेंट जो है वो अच्छा लगता होगा, हमारे जितने भी लाइव प्रोजेक्ट रहते हैं हम जो यूट्यूब पर बनाते हैं वो आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप आते हैं, इसलिए आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। देन हम यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने बारे में बताते हैं आपको, तो उससे यही होता है कि आपके लिए जो आप हमारे लिए आपके अंदर जो एक ट्रस्ट है वो बढ़ता है, जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स और लाइक भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। देन टेक्निकल एसईओ ऑडिट आपको यहाँ पर करना है, कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल ऑडिट टू आइडेंटिफाई and resolve issues, check for crawlability, indexability, site architecture, URL architecture, and redirects, ensure proper implementation of canonical text, hreflang tags एंड स्ट्रक्चर डेटा। तो आपको टेक्निकल ऐसी ऑडिट करना है जिसमें आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने को इशू तो नहीं है, आपका पेज क्रॉल तो हो रहा है ना, इंडेक्स तो हो रहा है, साइट अच्छे से आर्किटेक्चर लाइक नेविगेशनल है कि नहीं है, यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा है, रीडायरेक्ट पेज कैसे हैं, देन कोई कॉनिकल टेक्स्ट तो नहीं है, लाइक डुप्लीकेट तो नहीं है, देन आपको यहाँ पर देखना है कि कोई ऑर्फनेज का इशू तो नहीं आ रहा है, लाइक ऑर्फनेज मीन्स वो उस तरह वाला ऑर्फनेज नहीं, एक पर्टिकुलर पेज का। देन हार्फलैंग टैक्स तो नहीं है, कोई किस तरह का लाइक कोई गलत टैग तो नहीं आ गया है, पर्टिकुलर आप जो भी कीवर्ड इंडस्ट्री चूज किया है, साइट मैप वगैरह आपने जो चूज किया है उसकी कैटेगरी के बेस पर ही है, अलग कैटेगरी में तो पर्टिकुलर कोई पेज नहीं आ रहा है। देन स्ट्रक्चर डेटा उसका पूरा यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। बैकलिंक प्रोफाइल एंड लिंक बिल्डिंग, मॉनिटर योर बैकलिंक प्रोफाइल फॉर क्वालिटी रिलीवेंस एंड नेचुरल लिंक पैटर्न्स, disavow toxic or spammy backlink using Google's disavow tools if necessary, develop a strategy link building plan to acquire high quality backlinks। तो आपको यहाँ पर क्वालिटी बैकलिंक्स के लिए भी चेक करना है, रिलीवेंस है, नेचुरल लाइक लिंक पैटर्न्स क्या है। आप यहाँ पर कोई भी स्पैमी बैकलिंक हो तो गूगल डिसवाउ के थ्रू आप टूल्स यहाँ पर लेकर उसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफी अच्छे से उसको ट्राई करना पड़ेगा हाई क्वालिटी बैकलिंक के बेस पर।
हाई क्वालिटी आपको यहाँ पर प्लान वगैरह अच्छे से बनाना होगा कि एक पर्टिकुलरली हाई क्वालिटी वेबसाइट पर ही आपके यहाँ पर बैकलिंक बिल्ड हो, कोई स्पैमी वेबसाइट पर आपकी बैकलिंक बिल्ड ना हो। लोकल एसईओ, optimize your website for local search results, specifically if you have a physical location. Claim and optimize your Google My Business listing, obtain positive online reviews and local सिचुएशन। सो आपको ये समझ में आएगा लाइक किस तरह से आपको यहाँ पर गूगल सर्च रिजल्ट्स पर गूगल माई बिजनेस के थ्रू या जो भी लोकल वेबसाइट्स हैं गूगल माई बिजनेस के अलावा वहां पर आपको लिस्ट करना है, रिव्यूज वगैरह लेके आना है ताकि आपकी लोकल में थोड़ी ब्रांडिंग हो जाए। सोशल सोशल सिग्नल्स एंड ब्रांडिंग, build a strong social media presence and engage with your audience. Foster brand awareness and loyalty throughout the social media marketing. Monitor and manage your online reputation across social media platform. तो सोशल मीडिया पर आपको यहाँ पर सारी इंगेजिंग बढ़ानी है, ऑडियंस वगैरह का भी ध्यान रखना होगा। देन ऑन गोइंग मॉनिटर एंड एनालिटिक्स, कंटिन्यूसली मॉनिटर वेबसाइट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन रैंकिंग, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर करना होगा, परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है, रैंकिंग किस तरह से आ रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या चल रहा है आपका, ठीक है, न्यू यूजर्स, रिटर्न यूजर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मॉनिटर करने होंगे। यूज एनालिटिक्स टू अलाइन insight into user behavior and conversions. मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन टू रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज योर SEO स्ट्रेटेजीज। तो आपको पूरा ये अच्छे से यार लाइक बिहेवियर, कन्वर्जन, डेटा ड्रिवन लाइक ऑप्टिमाइज करना होगा, SEO स्ट्रेटेजी वगैरह, ताकि आप यहाँ पर अच्छे से और कीवर्ड्स के थ्रू आप अपने ट्रैफिक लेके आ सके। देन वॉइस सर्च की अगर मैं बात करूं तो वॉइस सर्च काफ़ी आजकल नया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखिए अभी वॉइस सर्च काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है लाइक एलेक्सा के थ्रू, गूगल होम के थ्रू, मोबाइल में ही गूगल के थ्रू, और आजकल तो लोग लैपटॉप वगैरह में भी, पीसी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यहाँ पर फोकस करने पड़ेंगे। फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड, रिफ्लेक्ट नेचुरल लैंग्वेज एंड कन्वर्जनल क्वेरीज, यूज tools like Answer the Public, Google's people also ask and keywords research tool to identify relevant long tail keywords। तो देखो आपको यहाँ पर वॉइस सर्च से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं पर्टिकुलर, जो किस तरह पूरा यहाँ पर रहेगा कि किस तरह से वॉइस सर्च यूज होता है, कैसे आप रिलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट एसईओ से रिलेटेड ऑन पेज, ऑफ पेज में पूरा एक किस तरह से आप कीवर्ड वगैरह सर्च करते हैं, एसईओ किस तरह से होता है, देन आपको किस तरह से एनालिटिक्स यूज करना है, किस तरह से उसको गूगल सर्च कंसोल पर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, देन परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरह से, उसका एक पूरा हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वो एक बार चेक जरूर कर ले। तो आते हैं इस वीडियो पर। तो देखिए वॉइस सर्च में आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यहाँ पर सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चंस हो, FAQs हो, उससे बेस्ड ही चीजें आपको यहाँ पर सर्च करनी चाहिए। उसके लिए आप आंसर द पब्लिक और पीपल ऑल्सो आस्क यूज कर सकते हैं, जो गूगल में नीचे सर्च क्वेरीज में आता है। तो वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प करेगा जल्दी से जल्दी यहाँ पर रैंकिंग आने के लिए। क्योंकि देखो वॉइस सर्च में ये है कि आपके टॉप 1 ही आंसर्स में आ जाते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो आप सुन रहे पूछ रहे हैं वो आपको एज अ विजुअल मिले, लाइक आपको वो बताए, लाइक जैसे गूगल टुडेज वेदर, तो गूगल बोलेगा लाइक आज का वेदर इतना है, एंड देन लाइक आप पूछ सकते हैं लाइक शुड आई कैरी माय अम्ब्रेला टुडे, यस नो, तो वो पूरा एक एनालिटिक्स के थ्रू यहाँ पर रहेगा। आप ये भी पूछ सकते हैं लाइक बेस्ट टॉप कॉलेज इन बैंगलोर, MBA कॉलेज इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, तो वो पूरा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। FAQ स्टाइल कंटेंट यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। क्रिएट कंटेंट दैट आंसर्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री और नीश, जो मैंने अभी बात की। स्ट्रक्चर योर कंटेंट इन अ कीवर्ड फॉर्मेट विद क्लियर एंड कॉन्सियस आंसर्स। तो आपको FAQ टाइप के क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, काफी ज्यादा क्लियर हो, QA क्वेश्चन एंड आंसर टाइप के फॉर्मेट में हो, आंसर काफी क्लियर कट हो, जो भी आपने यहाँ पर आंसर दिए हैं, तो ही आपका यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर वॉइस सर्च यूज हो सकता है। Conversational tone, optimize your content to match the conversational nature of your voice searches. Write a natural conversion tone and use questions phrases with your content। तो आपको कंटेंट मैच जो कन्वर्जनल नेचर ऑफ वॉइस सर्च है, ठीक है, जैसे हिंदी में अगर आपको आ रहा है, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में सॉरी, तमिल, तेलुगु, आपको उस हिसाब से करना है, ठीक है, जो कन्वर्जनल टोन हो, ठीक है। कन्वर्जनल यही हो गया कि लाइक व्हाट इज द वेदर टुडे, तो उधर से बताएगा लाइक टुडे इज लाइक 28 डिग्री इन बैंगलोर, लाइक 30 डिग्री इन दिल्ली, तो इस तरह से। अगर हिंदी में भाई आज का वेदर क्या है, आज बैंगलोर में ये वेदर है, तो इस तरह से आपको चीजें यहाँ पर आंसर में मिल जाती हैं। Features split, structure your content to provide direct concise answer that we features as a split in a voice search।
यूज हेडर्स, लिस्ट एंड बुलेट पॉइंट्स टू मेक योर कंटेंट स्कैनेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो देखो आपको यहाँ पर थोड़ा जो आप वॉइस सर्च में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आपके आंसर बॉक्स में आंसर्स हैं, उसको आप लाइक पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। तो आपने पूछा लाइक टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, तो वो बताएगा दे आर टू मैनी फ्यूज मैनी लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, दे हेयर इज द फ्यू लिस्ट, ए बी सी इंस्टीट्यूट, एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट, एफ की ए क्यू इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से नंबर थर्ड दिस वन, नंबर फोर दिस वन। तो इस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन लोकल ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर लोकल वॉइस सर्च बाय इंक्लूडिंग लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्टिमाइज योर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग एंड इंश्योर एक्यूरेट एंड अप टू डेट डेटा बिजनेस इन्फॉर्मेशन। तो आपको लोकल माई लाइक लोकल एसईओ भी कर सकते हैं, ठीक है। नियर बाय चाइनीज रेस्टोरेंट, तो पर्टिकुलरली नाम आएगा देन, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग वगैरह पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा डेटा आपको वहीं पर मिल जाता है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस, अगेन हम लोग पूरा बात कर चुके हैं, लाइक इंश्योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली एंड लोड्स क्विकली ऑन द मोबाइल डिवाइसेस। यूजर रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट परफॉर्मेंस टू प्रोवाइड ए सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर वॉइस सर्चेस यूजर्स। तो आपको यहाँ पर लाइक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी, क्योंकि देखो अब तो मोबाइल के लिए ही है, करेक्ट। तो आपको मोबाइल फ्रेंडली या डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वगैरह बनानी पड़ेगी, जो काफी अच्छे से यहाँ पर लोड हो जल्दी से, नो टाइम में, ठीक है। ज्यादा टाइम ना ले लोडिंग वगैरह में, परफॉर्मेंस वगैरह भी काफी अच्छे यहाँ पर मिल जाए। स्कीमा मार्कअप की बात करें, इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर डेटा लाइक टू प्रोवाइड एडिशनल टेक्स्ट कॉन्टेक्ट टू सर्च इंजन्स, यूज मार्कअप आपकी इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस, फोन नंबर एंड बिजनेस आवर्स। तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं लाइक कोई सर्च करता है लाइक नियर चाइनीज फूड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, आप जब भी कोई ऐसा सर्च करेगा ना नियर चाइनीज फूड, तो एक्स वाई जेड हैविंग दिस मच लाइक ओपन टाइमिंग क्या है, या पर्टिकुलर कोई एक्स वाई जेड ऑफिस के बारे में देख रहे हो, एक्स वाई जेड विल हैव 10 किलोमीटर फ्रॉम योर लोकेशन। आप अगर पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड कंपनीज रिव्यूज, तो रिव्यूज बता देगा, फोन नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसमें वो कब ऐड होता है, जब आप स्कीमा मार्कअप करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। आपने जब ऑप्टिमाइज किया स्कीमा मार्कअप, तो हमने पहला, जैसे मैंने बताया, स्कीमा मार्कअप से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं एक बार। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड वॉइस सर्च एंड क्रिएट कंटेंट दैट अलाइन विद द यूजर्स एक्सपेक्टेशन, कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट एंड यूजर इंटेंट व्हेन डेवलपिंग योर कंटेंट स्ट्रेटेजी। तो देखो आप जब वॉइस सर्च करेंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जितना भी कंटेंट है वो ऐसा हो कि जो पर्टिकुलरली क्वेरी पे सर्च ही हो रहा है, ठीक है। लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, और उसका इंटेंट क्या है, उसका इंटेंट आपको समझने के लिए आपको देखना होगा कि लाइक उस पर्टिकुलर कीवर्ड से लोग कुछ सामान खरीदना चाह रहे हैं, जैसे नाइकी शूज, ठीक है। तो आ जाएगा जो भी आपके नाइकी की वेबसाइट है या उससे रिलेटेड जो भी वेंडर्स है, ठीक है। अगर सपोज से पूछ रहा है इज नाइकी शूज इज गुड फॉर रनिंग या वॉकिंग, तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, क्या वो नाइकी का हो, कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर का हो, पर्टिकुलर अमेजोन वगैरह की वेबसाइट का हो जहाँ पर एक बाय लिंक भी हो, पर्टिकुलर नाइकी का ही हो जहाँ पर एक बाय लिंक भी हो, तो उस तरह से आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से आप यहाँ पर कंटेंट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने कंटेंट के लिए, सॉरी यूजर्स के लिए। देन लोकल बिजनेस लिस्टिंग, जो अभी हमने बताया, नैप लिस्टिंग वगैरह आप कर सकते हैं। मोबाइल वॉइस असिस्टेंट, ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर स्पेसिफिक assistant like Siri, Google Assistant, or Amazon Alexa. Understand the specific requirements and guidelines for each voice search platforms. User experience, focus on providing a seamless, user-friendly experience across devices and platforms. Optimize your website navigation, page speed, and overall usabilities. तो जो हमने बात किया रिस्पॉन्सिव के लिए, ओपन इन नो टाइम, शुड बी ओपन इन एवरी डिवाइसेस, एंड यूज की जो पेज की स्पीड्स है वो नेविगेशनल होना चाहिए। जो पेज पर्टिकुलर ओपन आप करना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर ओपन हो। हाइपर लिंक, टेक्स्ट लिंक वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट इमेज वीडियोस वगैरह अच्छे से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, रेगुलरली एनालाइज वॉइस सर्च ट्रेंड्स एंड monitor changes in user behavior, track your ranking and perform for the voice search queries, adjust your content and strategy based on यूजर फीडबैक एंड इन्वॉल्विंग वॉइस सर्च पैटर्न्स। तो आपको क्या करना है, लाइक अपने जो भी वॉइस सर्च से रिलेटेड आपने जो भी चीजें एफएक्यू वगैरह किया है, जिस तरह से भी आपने उसको ऑप्टिमाइज किया है, स्कीमा वगैरह आपने ऑप्टिमाइज किया है, रिव्यूज वगैरह आपने ऑप्टिमाइज किया, वीडियोस, लोकेशन, मैप लिस्टिंग, जो भी आपने यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया है, उससे रिलेटेड आप देखते रहे कि किस तरह कुछ पैटर्न तो चेंज नहीं हो रहा है, आपकी जो वॉइसेस का लाइक
चीज़ें सर्च हो रही हैं, ट्रैफिक में कुछ ऐसे ड्रॉप डाउन तो नहीं आया है, कुछ रैंकिंग में ड्रॉप डाउन तो नहीं आया, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मॉनिटर पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। फीडबैक वगैरह आपको यहाँ पर लोगों से लेनी पड़ेगी, यूज़र्स वगैरह से आपको फीडबैक लेनी पड़ेगी, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को अगेन अपडेट करने के लिए वॉइस सर्च पर। अगर हम बात करें समरी की, तो ऑन पेज, ऑफ पेज, एडवांस, एसईओ वगैरह जितने भी हमने यहाँ पर पढ़े, तो उनमें मोस्ट आपको क्या लगता है कि होना ही चाहिए? क्योंकि देखिए अगर आप पूरी चेकलिस्ट नहीं यहाँ पर फॉलो कर पाते हैं, जो कि एक सही पैटर्न नहीं है, आपको सारी चेकलिस्ट यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। आप जब भी अपनी वेबसाइट को यहाँ पर रैंक कराने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि देखो ये आपका जो विज़न है, वो तभी कंप्लीट होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे। आपने कोई भी वेबसाइट बनाई, ऑन पेज आपने किया, कंटेंट आपने बनाया, वेब लेआउट आपने किया, देन आपको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कीवर्ड रिसर्च करना ही होगा। कीवर्ड रिसर्च किया तो अच्छे से यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करना ही करना है। देन उसके लिए आपको हेडलाइन वगैरह भी आपको ऐड करनी ही पड़ेगी। देन आपको अच्छे से मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि गूगल पर आएगा, उसके लिए आपको 150 टू 160 कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के, उनके अंदर कीवर्ड की स्टफिंग करके और अपनी सर्विसेज का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर ऐड करके, क्या वो पर्टिकुलर डायरेक्ट आपकी सर्विसेज के बारे में ही बताए, उन सब चीज़ों को आपको ऐड करके मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना होगा जो ऑन पेज पर आ गया। देन ऑफ पेज के लिए आपको अगेन सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, बैकलिंक्स आपको ध्यान रखने होंगे, आपको यहाँ पर वेबसाइट ध्यान रखना होगा, आपको इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर ध्यान रखने होंगे, आपको लाइक फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, आपको स्पैमी बैकलिंक्स के बारे में ध्यान रखना होगा, तो वो सब चीज़ें आपको करनी ही होगी। आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, आप अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए अगर आप काम नहीं करेंगे, तो कोई और तो काम नहीं करेगा, करेक्ट? तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैंने एक छोटी-सी समरी बनाई है जो आपको मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? जिसमें आपको कीवर्ड रिसर्च हो गया, कंटेंट through keyword research to identify relevant quality keywords, consider search volume, competition and user intent when selecting keywords। तो keywords आपको करने हैं बेस्ड ऑन उनकी सर्च वॉल्यूम पर, कंपटीशन पर और यूजर क्या चीजें यहाँ पर सर्च कर रहा है। उन पेज ऑप्टिमाइजेशन, optimize page titles, meta description, headers and URL with the relevant keywords, ensure content is well structured and proper headlines, paragraph and keyword usage, use internal link to improve website navigation and provide context। तो आपको ऑन पेज में यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज टाइटल, हेडर्स, यूआरएल, कीवर्ड्स वगैरह सारे अच्छे से यहाँ पर पर्टिकुलर एक सेट में हो, जहां पर आपने हेडलाइंस, पैराग्राफ और कीवर्ड्स का यूज किया हो, ठीक है? जिसमें आपने इंटरनल लिंक्स वगैरह भी थोड़े यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं और वेबसाइट को आपने नेविगेशनल बनाया है। कंटेंट quality and relevance, create high quality, informative and engaged content that meet users need, use keywords naturally and provide valuable information to readers, regularly update and refresh content to stay relevant and authoritative। तो आपको कंटेंट बनाना है, हाई क्वालिटी होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ हो। कंटेंट मार्केटिंग का पूरा हमने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिंक दे दूंगा आपको। वेबसाइट का आर्किटेक्चर आपको नेविगेशनल करना है, आपको अच्छे से क्रिएट अ क्लियर and organized website structure for easy navigation, use breadcrumbs, sitemaps and user friendly URL to enhance your user experience, ensure all important pages are accessible with a few clicks from the home page। तो आपको यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाना है नेविगेशन के थ्रू, आपको ब्रेड क्रम्स वगैरह, साइट मैप्स यहाँ पर यूज करना है, यूजर फ्रेंडली बनाना है, यूजर इंटरेक्शन लाइक यूआरएल वगैरह आपको काफी अच्छे से करना है और एक्सेसिबल हो आपका जो भी होम पेज से जिस भी पर्टिकुलर पेज पर आपका जाना चाह रहा है प्रोडक्ट के, ठीक है? और मोबाइल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर मोबाइल डिवाइस एंड इंश्योर अ वेबसाइट शुड बी अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है? टच एंड इंप्रूव मोबाइल पेज स्पेशली स्पीड, यूजिबिलिटी एंड डिस्प्ले द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। तो आपको यहाँ पर डिवाइस को अच्छे से रिस्पॉन्सिव बनाना है, मोबाइल की पेज स्पीड किस किस आप डिवाइसेस में ओपन कर सकते हैं, स्क्रीन साइज वगैरह सब ध्यान आपको रखना है। साइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज पेज लोड टाइम बाय मिनिमाइजिंग फाइल साइजेस, लिवरेजिंग कैशिंग एंड रिड्यूसिंग सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है? थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि लोडिंग टाइम वगैरह का जो हमने अभी बात किया। इमेज वगैरह आप यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं, सीएसएस वगैरह में आप थोड़ा जावास्क्रिप्ट की फाइल वगैरह में आप थोड़ा यहाँ पर कंप्रेस करके डालें तो अच्छा रहेगा। आप मॉनिटर करें यहाँ पर लिंक वगैरह जो ब्रोकन लिंक्स हैं उनके लिए, अगर कोई लिंक ब्रोकन लिंक है तो 404 का एरर होना चाहिए, जहाँ पर पर्टिकुलर सारे नेविगेशन के अलग दोबारा से आपके पेजेस हो, लाइक पेजेस ओपन नहीं हो रहा है बट पर्टिकुलरली कुछ ऐसा नेविगेशन हो, कोई लिंक हो, कोई पर्टिकुलर ऊपर मेन्यू हो
जिससे वो आपके दूसरे पेजेस पे जा सके, ठीक है। बैकलिंक प्रोफाइल एंड लिंक बिल्डिंग, आपको यहाँ पर बैकलिंक बनाने होंगे। एक्वायर हाई क्वालिटी बैकलिंक अथॉरिटेटिव एंड रिलेवेंट वेबसाइट, फोस्टर रिलेशनशिप विद द इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर एंड इंक्रीज नेचुरल लिंक बिल्डिंग, मॉनिटर एंड डिसॉल्व टॉक्सिस और बैकलिंक्स के लिए, ठीक है। तो आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने, इन्फ्लुएंसर वगैरह के आपको यहाँ पर इंक्रीज लाइक करना पड़ेगा आपको, लाइक उनसे फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप तो नहीं, लाइक आपको यहाँ पर पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ताकि वो आपको यहाँ पर ब्रांड भी बने आपका और थोड़ा अच्छा ये भी रहे। देन आपको बैक लाइक क्वालिटी लिंक्स के लिए थोड़ा चेक करना पड़ेगा, कोई लो क्वालिटी लिंक तो नहीं आ गया, स्पैमी लिंक का कोई वेबसाइट का लिंक तो नहीं आ गया। सोशल सोशल सिग्नल एंड एंगेजमेंट, build a strong social media presence and engagement with the audience, encourage social sharing for your content, promote interaction and social media platform। तो social media platform वगैरह पर आपको चीजें यहाँ पर ऐड करनी है। लोकल एसईओ करें अगर आप करना चाह रहे हैं तो, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर लोकल एसईओ, सर्च रिजल्ट्स, लोकेशन, सर्वर्स, स्पेसिफिक रीजन, क्लेम एंड ऑप्टिमाइज योर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, obtain positive reviews and engage with the local directories and reviews platform। तो लोकल एसईओ भी आपको यहाँ पर करना जरूरी है, जहां पर आप फिजिकल लोकेशन वगैरह गूगल माई बिजनेस पर दे सकते हैं, या पर्टिकुलरली जैसे जस्ट डाइल, सोलेकार्ड या कोरा जो मैंने कहा, उन सारे यहाँ पर डायरेक्टरीज वगैरह पे आप अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। देन आप एनालाइजिंग एंड मॉनिटर करें, सेटअप वेबसाइट एनालिटिक्स, आप एनालिटिक्स वगैरह करें जहां पर आप यूजर का बिहेवियर वगैरह चेक कर सकते हैं, और रेगुलरली आपको यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा। यूजर एक्सपीरियंस एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो थोड़ा एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। नेविगेशन के लिए आप कॉल टू एक्शन जरूर ऐड करें। आप इंश्योर करें कि बैकसाइड आपको यहाँ पर WCAG की गाइडलाइंस के अंदर आए, कोई कंटेंट कॉपी कंटेंट वगैरह ना हो। Continuous learning and adoption and stay updated with the latest SEO trend, algorithm changes and industry best practices. Continuously test and optimize your SEO strategy based on the data and the user feedback। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस में भी रहना है। एसईओ के कोई नया ट्रेंड आया है, एल्गोरिदम कोई चेंज हुआ है क्या, तो उससे रिलेटेड आपकी जो भी इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं, कंटेंट से रिलेटेड कोई नया अपडेट आया, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी है। देन नीचे ये मेरा थोड़ा सा थॉट है, रिमेंबर एसईओ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट एफर्ट एंड अडॉप्शन, रेगुलरली ऑडिट एंड ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट टू इंप्रूव विजिबिलिटी, रैंकिंग एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो जो एसईओ है ना भाई, देखो वो एक ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो हो गया, या आज की कोई अपडेट है तो जैसा आज एसईओ का जो करने का तरीका है बस वही है, ऐसा भी नहीं। चीजें चेंजेस होती रहती हैं, एल्गोरिदम चेंजेस होते रहते हैं, पैटर्न चेंजेस होते रहते हैं, कंटेंट के टाइप यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी है, और उसके बेस पर आपको यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेटेजी है कंटेंट से रिलेटेड, कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, या किसी भी तरह की लाइक स्कीमा बनाने से रिलेटेड, वॉइस सर्च से रिलेटेड, आपको यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड, तो वो आपको सारी चीजें टाइम के साथ चेंजेस करनी पड़ेगी। आई होप आपको आज का हमारा ये जो वीडियो है एसईओ चेकलिस्ट पसंद आया होगा। आप जब भी अपनी आगे किसी भी वेबसाइट के लिए, कंटेंट के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, क्लाइंट के लिए, अपने लिए, जब भी आप एसईओ की कुछ भी यहाँ पर एक प्लान बनाएंगे, तो आई होप आप ये सारे चेकलिस्ट यहाँ पर ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। आई होप अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, और प्लीज ये चैनल हमारा शेयर करें उन लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं, अच्छे से अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि हम फ्री में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर सारे टूल्स वगैरह भी हमने काफी अच्छे से यूज किए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।